Hello everyone. Hello students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So, childrens, in last video we have to discuss the adaptation in animals. Okay. So, we have already discussed the adaptation of aquatic animals as well as amphibians animals. Okay. So, in today's class we have to discuss the adaptation in forest and grassland animals. Okay, so फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एनिमल्स में अडेप्टेशन कैसे होता है वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास. ओके, सो फर्स्ट चिल्ड्रन, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस एनिमल्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस एनिमल्स मीन्स क्या होता है? सो कार्निवोरस एनिमल्स इज ए एनिमल्स दैट ईट द flesh or meat of other animals. So this type of animals known as carnivorous animals. Carnivorous animals means ऐसे animals they are totally depend on another organism or another animals. So this type of animals known as carnivorous animals means ऐसे animals जो दूसरे animals के ऊपर totally depend होते हैं और उनका शिकार करके खाते हैं. So this type of animals is known as carnivorous animals. Okay, so carnivorous animals like wild dog, fox, tiger, lion have strong legs. So जो wild dog है, okay, so this is the picture of wild dog, fox, tiger, lion. इनके legs कैसे होते हैं? इनके legs कैसे होते हैं? They have very strong legs. Okay, उनके legs कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, strong होते हैं. For which purpose? To run fast and capture their prey. क्योंकि ज़ोर ज़ोर से दौड़ने के लिए, ताकि वो easily शिकार कर पाए, इसलिए उनके legs कैसे होते हैं? So the wild dog, fox, tiger and lion have strong legs to run fast and capture their prey. Okay, they have claws. So जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनके जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनको क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लॉज. सो क्लॉज मीन्स क्या होता है? क्लॉज मीन्स क्या होता है? पंजे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज? क्लॉज मीन्स क्या होता है? पंजे. What is the meaning of claws? Claws means पंजे. Okay, so this is the picture of claw. So carnivorous animals have claws. जो carnivorous animals होते हैं उनको क्या होते हैं? पंजे होते हैं. as well as the carnivorous animals have canine teeth. जो carnivorous animals होते हैं उनके teeth कैसे होते हैं? कैनिन होते हैं. कैनिन होते हैं मीन्स कैसे होते हैं? धारदार होते हैं, टोकदार होते हैं. ओके, सो कैनिन टीथ आर शार्प. कैसे होते हैं? शार्प होते हैं मीन्स शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं. क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज दे हैव कैप्चर देयर प्रे easily. Because carnivorous animals capture their prey easily. So the carnivorous animals have canine teeth as well as padded paws. Okay, so this is the function of such teeth. Okay, so canine teeth का function क्या है? ताकि वो easily क्या कर पाए? ताकि वो easily शिकार करके दूसरे एनिमल को खा सके. इसलिए उनके टीथ कैसे होते हैं? टोकदार होते हैं, धारदार होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. So this is the function of canine teeth. Okay, so tigers have padded paws. Padded paws means what is the meaning of padded paws? Padded paws means गद्देदार पंजे. Okay, so tigers के जो पंजे हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड होते हैं मीन्स गद्देदार होते हैं, कुशन लाइक होते हैं. ओके, सो this enables them to silently stalk their prey and capture it easily. उसके जो
पंजे होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं. मीन्स यू नो वेरी वेल, गद्देदार मीन्स पैडेड पॉज. ओके, सो टाइगर्स हैव पैडेड पॉज. क्यों होते हैं, ताकि वो इजीली साइलेंटली चल के उनका दूसरे एनिमल का शिकार कर सके, इसीलिए टाइगर्स हैव पैडेड पॉज. इसलिए टाइगर्स को क्या होते हैं, गद्देदार पंजे होते हैं. ओके, सो द आईज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड. सो प्रीडेटरी कार्निवोरस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स प्रीडेटरी कार्निवोरस. ओके, सो जो प्रीडेटरी कार्निवोरस होते हैं उनके जो आईज होते हैं वो कहाँ होते हैं, द आईज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड. उनके हेड के पास उनकी आईज होते हैं. ओके, सो इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. ताकि वो दूर से भी खुद के शिकार को आइडेंटिफाई कर पाए. इसलिए उनके जो प्रीडेटरी कार्निवोरस होते हैं उनके आईज कहाँ होते हैं, हेड के पास होते हैं. ओके, सो this is the adaptation of carnivorous animals. Okay, so imagine that there is carnivorous animals does not have padded paws, then they does not have strong legs. So what will happen, carnivorous animals run very silently and cannot capture their prey. Okay, so this is the adaptation of carnivorous animals. Herbivorous. So what is the meaning of herbivorous animals? Herbivorous animals means क्या होते हैं, the herbivorous is an animal that eat the leaves of plant or shrubs. Okay, so herbivorous animals means ऐसे animal जो क्या खाते हैं, plants के leaves खाते हैं और shrubs खाते हैं. Okay, so this type of animals is known as herbivorous animals. Okay, so the eyes of herbivores are below the forehead on the either side of the head. So जो herbivorous animals है, okay, so which are the herbivorous animals? So deer, then black buck are the example of herbivorous animals. Okay, so the eyes of herbivorous are below the forehead. जो herbivorous animals के eyes होते हैं, okay, what I say, जो herbivorous animals के eyes होते हैं वो कहाँ होते हैं, below the forehead. Forehead means माथा. What is the meaning of forehead? This is the forehead. Okay, so जो herbivorous animals होते हैं उनके eyes कहाँ होते हैं, forehead के नीचे होते हैं, So this is the eyes of herbivorous animals. And the herbivorous animals, the eyes of herbivores are below the forehead. जो herbivorous animals के eyes होते हैं वो forehead के नीचे होते हैं, मीन्स माथे के नीचे होते हैं. Okay, so this gives them wide angle vision which help to protect them from predators. So उनके eyes forehead के नीचे क्यों होते हैं, ताकि वो उन्हें महसूस हो सके कि predators आ रहे हैं. ओके, इसीलिए उनके आइज कहाँ होते हैं, फोरहेड के नीचे होके है, बिकॉज दे कैन ईजीली आइडेंटिफाई एंड ईजीली सी द प्रेडेटर्स. ओके, देन their legs are strong and tapering with strong hooves. जो उनकी लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं मीन्स लंबे होते हैं, एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स. जो उनका नीचे का जो पार्ट होता है, ओके, वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग होता है.
hooves means what is the meaning of hooves? Hooves is the hard covering on the foot of an animal. So what is the meaning of hoof? Hooves क्या है? foot की hard covering है. Okay, so hooves is the hard covering of the foot of an animals. Okay, so जो foot जो part होता है, जो एनिमल्स का फूट का पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हूव्स कहते हैं. मीन्स इट इज़ द हार्ड कवरिंग. ये क्या होती है? हार्ड कवरिंग होती है. ओके, सो जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, सो हर्बीवोरस एनिमल्स के लेग्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं. एंड उनके हूव्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. मीन्स हार्ड कवरिंग होती है. उनकी फुट को क्या होती है? हार्ड कवरिंग होती है. ओके, विच enables them to run fast talking long leaps, ताकि वो जोर जोर से उछल के जोर जोर से दौड़ सके. इसीलिए उनके लेग्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, दे आर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव. They are long and freely moving ears can receive sound from long distance and different direction. उनके जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मूविंग होते हैं. मूविंग होते हैं मीन्स ऐसे वो सिर हिला के ईजिली देख सके, मतलब घूम के भी देख सकते. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? मूविंग ईयर. सो उनके ईयर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं एंड ऑल्सो मूविंग होते हैं, फ्रीली होते हैं. वाई? बिकॉज दे कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि दूर से भी किसी भी एनिमल का आवाज़ आए, सो और किसी भी डायरेक्शन से आए, सो वो ईजीली सुन सके. इसीलिए उनके जो ईयर है वो कैसे होते हैं? फ्रीली होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं. ओके, सो डियर blackbucks have color that merge with their surrounding. सो जो डियर है एंड जो ब्लैकबग है उसका कलर कैसा है? सराउंडिंग के साथ मैच होता है. देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चेविंग टफ प्लांट मटेरियल. उनके टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो जो टफ प्लांट मटेरियल भी easily खा सके. Okay, so this is the adaptation of herbivorous animal. So on the basis of this is the adaptation in forest and grassland animals. So student, मैं आज आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ. ओके, सो आपको क्या करना है? which are the important characteristics of forest animals? Okay, so tell me in next class. Okay, I hope you all are understand. Thank you.